हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 14 नवंबर की जो मुख्य खबरें है उसके बारे में हम जानेंगे। तो आज सबसे पहले ये हमको पता होना चाहिए कि आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है। और आज भारत में डायबिटीज़ के बहुत सारे मरीज हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे कि डायबिटीज़ क्या होता है और इससे क्या फ़ायदा, और मतलब इससे ये बीमारी कैसे फैलती है और कितने लोग अभी इससे ग्रस्त है और कितने प्रकार का होता है डायबिटीज़। ये सेकंड क्या है, वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023, ये भी चर्चा में है। नेक्स्ट है अपेक, इसकी बेटा कभी मतलब इसकी जो बैठक है वो अमेरिका में हो रही है अपेक की। और समान नागरिक संहिता, अभी उत्तराखंड ने समान नागरिकता संहिता को लागू करने का मतलब एक तरह से मसौदा तैयार किया है। तो उत्तराखंड एक पहला राज्य ऐसा बन जाएगा जो समान नागरिक संहिता को लागू करेगा। ठीक है, तो हम इसको डिटेल में डिस्कशन में जानेंगे। ठीक है, तो पहली खबर है कि जो डायबिटीज डे है वो वर्ल्ड डायबिटीज डे, डायबिटीज इस साल जो 2023 की थीम थी वो क्या थी, मधुमेह देखभाल तक पहुंच। मधुमेह देखभाल तक पहुंच। मधुमेह देखभाल तक पहुंच हमारी थीम थी। मधुमेह कितने प्रकार का होता है? मधुमेह दो प्रकार का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। जो टाइप 1 मधुमेह होता है ये एक गंभीर स्थिति होती है जिसमें अग्नाशय बहुत कम इंसुलिन बनाता है या नहीं बनाता है। और मधुमेह टाइप 2 होता है, ये लंबे समय से चल रही एक स्थिति होती है जो शरीर की उन प्रक्रियाओं पर असर डालती है जो खून में शक्कर या ग्लूकोज से संबंधित होती है। ठीक है, तो ये दो प्रकार के सामान्यतः मधुमेह होते हैं। ठीक है, मधुमेह से बचने के लिए आपको अपनी शारीरिक गतिविधियों जैसे खान पान हो गया और एक्सरसाइज, इनको अच्छे से करना रहता है, सावधानी पूर्वक इन पे कार्य करना होता है। ठीक है, अब हमारा सेकंड आता है वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023। हाल ही में सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम 2023 को पास किया है। इसमें क्या है, वनों से लेकर बहुत सारी परिभाषाओं को चेंज किया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर है। नेक्स्ट है अपेक। अपेक जो समिट है 2023 वो हाल में अमेरिका में चल रही है। अमेरिका में जैसे ही संपन्न होगी तो इसके जो जो आउटकम्स निकल के आएंगे उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अभी आपको यह याद रखना है कि जो अपेक की बैठक है वो अभी कहाँ चल रही है? अपेक अपेक की जो लेटेस्ट मीटिंग है वो कहाँ चल रही है? यूएसए में। ठीक है, यूएसए के सैन फ्रांसिस्को शहर में चल रही है। तो ये अपेक की बैठक के बारे में, अभी इसकी पूरी कंक्लूडिंग नहीं हुई है, और जब ये कंक्लूड हो जाएगी तो इसके जो जो आउटकम्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता क्यों चर्चा में है? समान नागरिक संहिता इसलिए चर्चा में है, समान नागरिक संहिता क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने कहा है कि हम अपने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करेंगे, समान नागरिक संहिता को लागू करेंगे। इससे क्या हो जाएगा? इससे ये हो जाएगा कि वहाँ पे शादी विवाह तलाक मतलब और जो भी सामाजिक गतिविधि होती है सब में एक जैसे नियम कानून लागू हो जाएंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 44 राज्य को ये निर्देश देता है कि वो राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए कार्य करेगा। ठीक है, और ये डीपीएसपी के तहत आता है। तो ये एक तरह से बाध्यकारी तो नहीं है, लेकिन सरकार को इस तरह का प्रबंध करने का उद्देश्य दिया गया है। भारत का गोवा एक ऐसा राज्य जिसमें समान नागरिक संहिता पहले से ही लागू है। समान नागरिक संहिता वहां पे पहले से ही लागू है गोवा में।
ठीक है। और समान नागरिक संहिता को लेकर बहुत सारी वाद पक्ष विपक्ष में तर्क भी चलते रहते हैं, क्योंकि भारत एक डाइवर्स कंट्री है। अगर समान नागरिक संहिता यहाँ पे लागू की जाएगी तो इसके पक्ष में भी बहुत सारे लोग हैं और विपक्ष में भी बहुत सारे लोग हैं। जैसे शादी विवाह के जो रूल्स रेगुलेशन एक जैसे हो जाएंगे तो इसमें विभिन्न धर्मों के लोग विरोध भी कर रहे हैं, है ना। जैसे मुस्लिम लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से चलते हैं, अपनी शादी को करते हैं, है ना। और हिंदू में हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से शादी करते हैं। तो इन सब के कानून अगर एक जैसे हो जाएंगे तो थोड़ा एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो सकता है। लेकिन इसके पक्ष में भी और विपक्ष में दोनों तरह तर्क दिए जा रहे हैं। जैसे कि इसका एक हम उदाहरण समझते हैं कि जैसे एक स्कूल में एक जैसी ड्रेस होगी तो अच्छा रहेगा, लेकिन ये अच्छा रहता है। लेकिन जैसे भारत में एक स्कूल नहीं है ना, भारत में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अब सबकी ड्रेस अलग अलग है। अब अपन बोल रहे हैं कि इन सब की जो एक ड्रेस है कॉमन कर देते हैं, कॉमन कर देते हैं। तो अब इनके जो रिलीजियस कल्चरल जो डाइवर्सिटी है वो समाप्त हो जाएगी। तो इसका ये थोड़ा ड्रॉबैक है। लेकिन इसके पक्ष में भी बहुत सारे तर्क है। जैसे तीन तलाक का कानून लाए थे भारत सरकार, और भी बहुत सारे जो रूढ़िवादी तत्व है इससे हतोत्साहित होंगे। तो ये किसका मजबूत पक्ष है, ठीक है। ये एक डिटेल में डिस्कशन का एक मुद्दा है, तो इसको हम और कभी लेंगे। तो हाल में यही याद रखिए कि उत्तराखंड सरकार ने अपने राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने का निश्चय किया है, ठीक है। तो आज का ये डिस्कशन यहीं पे समाप्त होता है। आपको इस संबंध में कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको ये वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।